my YouTube channel Medicore Study. I am excited to share my passion with you all. On this channel, we will be exploring various topics, learning new things such as anatomy, physiology, biochemistry, pharmacology, bioceutics. If you are interested in Medicore Study, be sure to subscribe to my channel for regular update. Hit the notification bell to stay informed. अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अच्छा जी, इसमें क्या था हमारे पास कि हमारे पास जो सा मॉलिक्यूल है वो मूव करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सेवरल टाइप्स के ज़रिए अक्रॉस करता है। उसमें हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट आती है, फिल्ट्रेशन आती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आती है, फैसिलिटेटेड आती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं इसकी टाइप्स में। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले पढ़ना है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है कि ये जो हमारे पास है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा। हाई कंसनट्रेशन से ड्रग जो सा है वो लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसमें हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसनट्रेशन से हमारे पास मूव करेगा ड्रग लो कंसनट्रेशन की तरफ, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में। और इसके अंदर हमें क्या ज़रूरत नहीं है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये, तो हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एटीपी की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि हमें इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और ड्रग की मूवमेंट होती है विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके ज़रिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा जी, ये हमारा हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हमने पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ना है कि इसके जोन सी है बिल्कुल ऑपोजिट है। तो क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल मूव करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ना। और क्या करेगा, एक स्टेप तो हो गया। इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें होगी। जी हाँ, अगर ऑपोजिट है तो इसमें होगी। इसमें ज़रूरत होती है, क्या होती है, नीड ऑफ एटीपी की ज़रूरत है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो सा है ना, वो हमारे पास इसके साथ की हमें ज़रूरत होती है कि इसके अगेंस्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा जी, ये अगेंस्ट होता है, ठीक है। इतनी समझ आई कि ये पैसिव है और ये एक्टिव है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट नीड ऑफ एटीपी। हमें एटीपी की जरूरत नहीं होती, ड्रग मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर इतना हो गया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ड्रग मूव करता है, अक्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को। इसके बाद में आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारे पास है सेकंड टाइप है फिल्ट्रेशन। मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की किसके थ्रू, स्मॉल पोर्ट्स, छोटे छोटे पोर्ट्स के जरिए जो सी ना मूवमेंट होती है कि वो उससे गुजर के ही सेल में जाते हैं। अच्छा जी, फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि वो जो से ड्रग मॉलिक्यूल है ना, वो छोटे से पोर्ट्स से, स्मॉल पोर्ट्स से गुजर कर जाते हैं, मेम्ब्रेन में इंटर करते हैं फिल्ट्रेशन के जरिए, ठीक है, सेल में इंटर करते हैं। ड्रग विच मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन, सिर्फ वही मॉलिक्यूल जाएगा जिसका वेट लेस देन 100 होगा। अच्छा जी, ये देखिए इधर से डायग्राम से समझिए। एक हमारे पास है सेल, ठीक है, सेल है हमारे पास, और उसमें वही मॉलिक्यूल इंटर करेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो सा है 100 से लेस देन होगा। 100 से कम होगा तो वही इंटर करेगा मॉलिक्यूल इन पोर्ट से, और चैनल से वही मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा जो कि 100 से कम होगा। तो ड्रग विच मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 100 will easily cross the pores of cell membrane and enter the cell through filtration। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस किया इसने, इन पोर्स को क्रॉस किया और किस में इंटर हुआ, सेल में, हमारे सेल में इंटर हुआ। दैट्स इट। इसमें हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, फिल्ट्रेशन में भी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, एटीपी की ज़रूरत नहीं होती टू मूव द मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन।
ओके इसके बाद हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। जैसा कि हमने पढ़ा, इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ड्रग मॉलिक्यूल, और मूवमेंट होती है ड्रग मॉलिक्यूल की। और इसके बाद में होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्ट होती है मॉलिक्यूल की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो से है, अच्छा जी, उसमें क्या था, उसमें विद था और इसमें अगेंस्ट है। और इसके बाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट ऑपोजिट मैकेनिज्म है। हमने जैसा पढ़ा है उसमें सारी चीज़ें ऑपोजिट हो रही हैं इसके। अब हमने पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मेम्ब्रेन की मूवमेंट होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अक्रॉस, और किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से होगी। ड्रग इसमें मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी, और मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक चैनल्स और पोर्ट्स के जरिए के, वहाँ से मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की। इसके बाद में हम आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है? सेलुलर प्रोसेस फॉर इनगल्फिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंस। अच्छा जी, एंडोसाइटोसिस होता है किसी चीज़ को खा लेना, एक्सोसाइटोसिस है किसी चीज़ को बाहर फेंक देना। ये प्रोसेस आप लोग देखें कि इसका क्या क्या मतलब होता है, खा लेना और बाहर फेंक देना। हमने ड्रामेटिकली देखना है इसमें कि क्या होता है। एंडोसाइटोसिस किसी चीज़ को इनगल्फ किया, खा लिया, और एक्सोसाइटोसिस किसी चीज़ को रिमूव कर दिया सेल से। अच्छा जी, हमारे पास ये आया एक सब्सटेंस, इसे इनगल्फ किया है तो क्या होगा? एंडोसाइटोसिस या इनगल्फ किया, इसने सेल ने फर्दर मॉडिफाइड किया इन चीज़ों को। अच्छा जी, आगे क्या हो रही है? ये देखें, रिलीज हो गया ये सब्सटेंस, और इनगल्फमेंट ऑफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल जो हमारे पास सब्सटेंस आ रहे हैं उसको खा रहा है, और ये एक्सोसाइटोसिस क्या कर रहा है? इंटरनल सब्सटेंस को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, ये एक्सटर्नल सब्सटेंस को खा रहा है, बाहर वाली चीज़ों को खा रहा है, अंदर लेके जा रहा है, और ये क्या कर रहा है? इंटरनल सब्सटेंस को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो ये है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद में एंडोसाइटोसिस की दो फर्दर टाइप्स हैं, पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में होती है इनगल्फमेंट होती है, इनगल्फमेंट कर रहा है किसकी? लिक्विड ड्रग की। और फैगोसाइटोसिस क्या कर रहा है? इनगल्फमेंट कर रहा है सॉलिड ड्रग की। ठीक है, इसमें क्या होता है? पिनोसाइटोसिस है, और पिनोसाइटोसिस के बाद में कौन सी है? पिनो में क्या होता है? पिनोसाइटोसिस में लिक्विड ड्रग की इनगल्फमेंट हो रही है, और इसमें सॉलिड ड्रग की इनगल्फमेंट हो रही है। दैट्स इट। पे लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ भी लिखा हुआ है कि सेलुलर प्रोसेस होता है खाना और बाहर फेंकना एक सब्सटेंस का। अच्छा जी, सेलुलर प्रोसेस रिलीजिंग सब्सटेंस, सेलुलर प्रोसेस फॉर इनगल्फिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंस इन एंडोसाइटोसिस। इनगल्फमेंट, एंडोसाइटोसिस क्या पढ़ा था हमने कि किसी चीज़ को इनगल्फ कर लेना, किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस को, दैट्स इट, एक्सटर्नल सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेना। और एक्सोसाइटोसिस क्या है? एक्सोसाइटोसिस में होता है कि इंटरनल सब्सटेंस को रिलीज करना फ्रॉम अ सेल से रिलीज किया है फ्यूजन ऑफ वेसिकल के जरिए विद इन द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, हमने एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स भी पढ़ी थी, कौन सी थी? पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता था? पिनो में लिक्विड ड्रग जोन सी है इनगल्फ की जा रही है, और फैगो में है सॉलिड जोन सी ड्रग है वो इनगल्फ की जा रही है। दैट्स इट।